जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 228 चैप्टर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। फाइनली इस चैप्टर में गोजो ने वो काम करके दिखाया जो हम काफी देर से देखना चाह रहे थे। गोजो ने फाइनली सुकुना के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जिधर हम देखते हैं गोजो अपने डोमेन के बैरियर को एकदम से बड़ा करके अचानक से छोटा कर देता है और इसका बैरियर एक बास्केटबॉल जितना भी नहीं है, मतलब बास्केटबॉल के साइज से भी कम है। वेल लॉजिकली देखे तो स्मॉल बैरियर स्टेबिलिटी और बैरियर को इनहेंस करने में मदद देता है। आगे इधर हम देखते हैं मे कुसाकाबे यूडी और जितने भी सोर्सरर होते हैं वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह गोजो अपने बैरियर को एकदम से छोटा कर देता है और ये कैसे पॉसिबल है। आगे इधर कुसाकाबे कहता है अगर तुम डोमेन में हो तो तुम तब तक उस वक्त उसमें ट्रैप रहोगे जब तक तुम उसके एडिट को नहीं ढूंढ लेते, अदरवाइज वहां से भागने के लिए तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड अगर तुम एडिट को ढूंढ लोगे भी तब भी तुम अंदर से इस पर अटैक नहीं कर सकते, बिकॉज अंदर के अटैक डोमेन पर वर्क नहीं करते, इसलिए इसकी कुछ लिमिट होती है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है बैरियर टेक्निक के साथ वो कॉन्क्रीट इमेज है। यूजली अगर तुम देखो, अगर तुम अपने और अपने अपोनेंट को साथ लेकर अपने बैरियर को इतना छोटा कर दो, वो बैरियर इन दोनों को झेल नहीं पाएगा। इस पर आगे चोसो बताता है प्रिजन रियल्म। हमें ऑलरेडी पता है किस तरह गोजो काफी समय से प्रिजन रियल्म में कैद था। अब गोजो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे थोड़ी ना जाने देगा। गोजो ने यहाँ पर जो अभी किया वो सब प्रिजन रियल्म के कारण ही है। आगे कुसाकाबे बताता है ये जानकर भी हम कैसे समझ सकते हैं कि ये दोनों जब भी डोमेन को हर बार यूज करते हैं तो हर बार इनकी कंडीशंस अलग होती हैं, मतलब वो हर बार अपनी अपनी कंडीशंस को चेंज करते रहते हैं। पार्टिकुलरली डोमेन बैरियर के बाद टिपिकली इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं, लाइक जिस तरह वॉल्यूम और क्रिएशन स्पीड के साथ होता है। अब इस पैरामीटर के ब्लेंड को डिस्कवर करके एक सोर्सर अपने डोमेन के बैरियर को जितना मर्जी चेंज कर सकता है। आगे कुसाकाबे ये भी बताता है हिग्रामा और हकारी किस तरह अपने डोमेन्स की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अपने ही डोमेन्स, मतलब उनके डोमेन्स कट टेक्निक के मदद से बने हुए हैं, जिनको वो चाहते हुए भी आसानी से उनकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। तिल गोजो ने अपने बैरियर को इतना छोटा क्यों किया? क्या बड़े बैरियर को न संभालने की वजह से उसने अपने बैरियर को कंप्रेस करके एक छोटा साइज में कर लिया? क्या ये उसके लिए डिफिकल्टी थी? इस पर आगे मेसा रिप्लाई देती है हो सकता है गोजो सुकुना के डोमेन की रेंज को कवर करना चाहता हो, फिर कवर करने के बाद उसने अपने डोमेन को छोटा कर लिया। इसके आगे हम देखते हैं गोजो का डोमेन कांपना शुरू कर देता है एंड देन ही इसके साथ हमें पता चलता है सुकुना भी अपने डोमेन की रेंज को एकदम से छोटा कर लेता है ताकि वो अपनी कट टेक्निक के आउटपुट को बढ़ा सके। एंड फाइनली इसी के साथ आगे हम देखते हैं गोजो का डोमेन वंस अगेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, वाई? बिकॉज सुकुना का डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड फाइनली गोजो ने सुकुना को इंडेड कर दिया, बट सुकुना सीरियस होने की बजाय यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। वाह एटीट्यूड देखो इसका। एंड इसी के साथ आगे हम देखते हैं दोनों ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे के डोमेन डिस्ट्रॉय किए हैं। सुकुना ने गोजो के डोमेन को बाहर से डिस्ट्रॉय किया एंड गोजो ने सुकुना को वहां पर डैमेज किया जिधर वो अपने डोमेन को मेंटेन ना कर पाए एंड जिसकी वजह से सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। इस पर आगे हिग्रामा बोलते हैं अब तो इन दोनों के डोमेन्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो दोनों के दोनों अब अपने अपने कट टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। इस पर आगे माकी कहती है अगर ये बात है तो सातोरो अपने रिवर्स कट टेक्निक की मदद से अपने टेक्निक को दोबारा से हील कर सकता है, लाइक जिस तरह उसने पहले किया था। बट सुकुना भी तो रिवर्स कट टेक्निक को यूज़ कर सकता है। माकी की बात काटते हुए आगे यूता बोलता है अगर तुम ऐसे बोल रही हो तो फिर तो मुझे भी यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं तो रिवर्स कट टेक्निक की मदद से अपने कट टेक्निक को हील नहीं कर पाता, तो ये सुकुना के केस में कैसे हो सकता है? देन ही आगे एंजल बताती है गोजो सातोरो ने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। गोजो ने ये टेक्निक ऑलरेडी सुकुना को दिखा दी है। केंजाकू की मदद से सुकुना ने अपनी सोल को 20 फिंगर्स में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी को सीखा, मतलब सुकुना ने इस टेक्निक को एक बार ही देखा और उसने परफेक्टली कॉपी कर लिया। अगर ऐसी बात है तो सुकुना ने गोजो से ये टेक्निक ऑलरेडी देख ली है, तो इसका मतलब अब सुकुना भी यूज़ कर सकता है। क्या यूज़ कर सकता है? रिवर्स का टेक्निक की मदद से अपने बर्नआउट टेक्निक को दोबारा से हील कर सके। वैसे आप लोग मुझे बताओ क्या सुकुना वाकई किसी की टेक्निक को कॉपी कर सकता है? लाइक ऑलरेडी हमने जिस तरह सुकुना की फ़ाइट देख ली हुई है, हर बार की तरह वो दूसरों की टेक्निक को कॉपी कर लेता है।
लाइक जिस तरह उसने जोगो के केस में कर लिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है सुकुना हर किसी टेक्निक को कॉपी कर सकता है? आगे हम देखते हैं गोजो और सुकुना वापस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाते हैं। जिधर पहले सुकुना यहाँ से भागने वाला होता है, पहले तो गोजो सुकुना को ब्रिज के नीचे से पंच मारने की कोशिश करता है, बट सुकुना इन पंचेस को डॉज कर लेता है। देन आगे हम देखते हैं गोजो भी यहाँ पर ऊपर आ जाता है और अपनी टांग के साथ सुकुना को जोर से किक करके पीछे फेंक देता है। मतलब फाइनली गोजो अब सुकुना को हिट कर पा रहा है। एंड इसी फाइट में गोजो ये सोचने में पड़ जाता है क्यों सुकुना यहाँ पर कर्स टेक्निक को यूज करने से अवॉइड कर रहा है एक्सेप्ट डोमेन के। यहाँ तक कि मैंने जब अपने बैरियर की कंडीशन को चेंज किया तो इंटरनली बैरियर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सुकुना इनसाइड से ही बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन उसने रिस्की ऑप्शन क्यों चूज़ किया? जब हम एक दूसरे के शेयर हिट फैक्ट को कैंसिल आउट करते जा रहे थे तब भी सुकुना ने डोमेन एम्पलीफिकेशन को क्यों यूज़ किया, जो मेरे लिए ह्यूज एडवांटेज था। एंड जैसे कि मैं देख रहा हूँ डोमेन के अंदर भी इसने बिल्डिंग के साथ अटैक नहीं किया, लेकिन चलो इनको यूज़ नहीं किया, लेकिन वो डोमेन में माहोरागा और 10 शैडो टेक्निक को भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने यूज़ क्यों नहीं किया? क्या सुकुना के पास मैगमी की वो मेमोरी है जब उसने मैगमी से बात की थी किस तरह गोजो माहोरागा को जानता है? क्या वो डर रहा था क्या मैं इसे सिंगल अटैक में डिफीट कर दूंगा? एंड इसी सोचने के दौरान आगे हम देखते हैं माहोरागा का जो व्हील है वो स्पिन करना शुरू कर देता है। एंड देखते ही देखते आगे गोजो को नोज ब्लीड आना शुरू हो जाता है। एंड इसी के साथ व्हाट डू दोस आई सी थ्रू लाइन के साथ चैप्टर 228 अब फाइनली एंड होता है। अब देखने वाली बात है क्या सुकुना माहोरागा को पूरी फाइट में यूज कर रहा था? जब हम सुकुना को योरोतो के साथ फाइट करते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि सुकुना के पास माहोरागा का व्हील आ जाता है, बट इनकी फाइट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुकुना तब भी यूज़ कर सकता था जब गोजो ने अपने डोमेन को एकदम छोटा कर लिया, बट अगर सुकुना ने पूरी फाइट में यूज़ किया तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि गोजो के पास 6 आइस होने के बावजूद भी वो कैसे नहीं देख पाया है गोजो यहाँ पर माहोरागा का व्हील यूज़ कर रहा है। आप लोग मुझे बताओ सुकुना यूज़ कर रहा था या फिर नहीं? तो अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।